मैंने स्पष्ट तौर से ये कहा है कि ये जो इनका चरित्र है, हिंदू विरोधी चरित्र है, राम विरोधी चरित्र है और श्री रामचरित मानस विरोधी चरित्र है और गुंडागर्दी, अराजकता, अपराध का संरक्षण करने वाला चरित्र है, जो विकास विरोधी चरित्र है, ये उसकी हार है और इसकी भारी कीमत चुकाने के लिए समाजवादी पार्टी तैयार रहे, क्योंकि जनता ने संदेश दिया है कि समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी। किस तरीके से देख रहे हैं? उनको बीजेपी सिर्फ चुनाव के वक्त याद करती है जी। दलितों को बीजेपी सिर्फ चुनाव के वक्त याद आती है, बाकी समय वो अछूत हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि में सबका साथ और सबका विकास का जो महामंत्र हमारे सर्वोच्च नेता ने दिया है, हम उसके अनुसार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक होने के नाते भी हमारे यहाँ भेदभाव की राजनीति नहीं होती, बांटो और राज्य करो की राजनीति नहीं होती, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होती, सबको सम्मान और सबको स्थान देने की राजनीति होती है। और आज भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास करते हुए देश में भी प्रदेश में भी सरकार बनाने का काम भी किया है और सरकार शानदार ढंग से चलाने का काम भी किया है। और जनता की अदालत में जब भी चुनावी मुकदमा गया है तो जो जनता का फैसला भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया है, इसलिए इस प्रकार के आरोपों का कोई महत्व नहीं। बसपा और अकाली का गठबंधन, बीजेपी उत्साहित है इन नतीजों से क्योंकि 80 का लक्ष्य है और लग रहा है 80 सीटें जीत जाएंगे। नहीं, भाजपा तो सदा सर्वदा उत्साहित है और आज हम विधान परिषद के चुनाव परिणाम आने के बाद नगर निकाय और लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं और जुटे हुए हैं और उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते और फिर से देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी। देखिए, आज मैं सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश के विशेष तौर से जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जिसमें हमारे शिक्षक और स्नातक, जिनके आशीर्वाद और समर्थन से भारतीय जनता पार्टी के स्नातक क्षेत्र के और शिक्षक क्षेत्र के अंदर हम पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, फिर भी जो ऐतिहासिक समर्थन और सफलता मिली है, उसके लिए सबसे पहले मैं इस प्रबुद्ध वर्ग को प्रणाम करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं का हृदय से अभिनंदन इसलिए करता हूं कि उन्होंने दिन रात परिश्रम करने का काम किया। और जो हमारे विजयी प्रत्याशी हैं, स्नातक क्षेत्र में तो हम लगातार जीत के साथ वापसी कर ही रहे हैं। जो शिक्षक क्षेत्र की एक सीट हमारी जो जिसका परिणाम आ चुका है, मैं उसी पर बोल रहा हूं। श्री बाबूलाल तिवारी जी भी अब विधान परिषद सदस्य के रूप में उच्च सदन के अंदर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का अधिकृत ऐलान हो चुका है और समाजवादी पार्टी का सूपड़ा पूरी तरह से साफ हो गया है। उनके अहंकार की हार हो गई है, उनकी गुंडागर्दी की हार हो गई है, उनकी जातिवाद की हार हो गई है, उनकी विकास विरोधी जो राजनीति है उसकी हार हो गई है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रति विशेष तौर से बुद्धिजीवी तबका, जो कह लीजिए कि समाज का मार्गदर्शक है, समाज को जो दिशा देने का काम करता है, जागरण अभियान चलाएंगे, आंदोलन करेंगे। नहीं, वो जो भी चलाना चाहते हैं, उनका दल जब तक समाप्त नहीं हो जाता तब तक चला सकते हैं, लेकिन जनता उनको नकार रही है और भाजपा को स्वीकार कर रही है। सर, बसपा और अकाली का गठबंधन हो गया, कैसे? इसको मुझसे क्या लेना देना? वो बसपा किसी से गठबंधन करे, सपा किसी से गठबंधन करे, लेकिन 100 में 60 हमारा है, 40% में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा है। रामदेव बाबा ने बयान दिया सर कि मुसलमान जो है वो सिर्फ नमाज पढ़ते हैं 5 वक्त का, उसके बाद कोई भी क्राइम कर ले, चाहे अपराध कर ले, चाहे कुछ कर ले, ईसाई मोमबत्ती जलाते हैं, सारे पाप धुल जाते हैं। अब मैंने बयान अभी देखा नहीं, इसलिए उस पर कोई प्रतिक्रिया करने की मुझे आवश्यकता नहीं लगती। इसलिए इस समय आज की तिथि में हम सब लोग सीधे तौर से जो भारतीय जनता पार्टी ने विधान परिषद के इस चुनाव में शानदार सफलता अर्जित की है, इसके लिए मैं एक बार फिर से जो मतदान करने वाले हैं उनके प्रति और जिन कार्यकर्ताओं ने परिश्रम किया है उनके प्रति बहुत आभार प्रकट करता हूं और जो विजयी हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं
और जिन लोगों ने हमारे खिलाफ चुनाव लड़ा है उनको जनता ने सबक सिखाया, ये बड़ा संदेश है। समाजवादी पार्टी के विधायक के शर्मा मौजूद है। सर, आप रामचरितमानस पे स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, बात इतनी सी है कि रामचरितमानस हम सब लोगों ने पढ़ा है और हम सब लोग हिंदू धर्म के अनुयायी हैं। कुछ लाइनें हैं जो गैर बराबरी भेदभाव का संदेशा देने का कार्य कर रही हैं और जो आज के भारत के संविधान के सम्मत नहीं है, जो मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 15 का उल्लंघन करती हैं, जिसमें बात कही गई है कि इस देश के किसी नागरिक के साथ जाति के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, रंग के आधार पर, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन उन लाइनों में भेदभाव प्रदर्शित होता है, इसलिए बात कही जा रही थी कि आज उनको हटा करके उनमें संशोधन करने की जरूरत है, जिससे हर कोई अपने आप को सम्मानित महसूस करे। आप स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से सहमत हैं? देखिए, मैंने अपना जो ट्वीट किया, मेरा अपना ट्वीट है, उसको आप देख करके समझ सकते हैं। मायावती के ट्वीट पे आपका क्या कहना है? मायावती ने भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ट्वीट किया है। जब भारतीय जनता पार्टी को लगा कि बहुजन समाज पार्टी का जो मतदाता है, खासतौर से अनुसूचित समाज का जो मतदाता है, उसकी लड़ाई अब समाजवादी पार्टी लड़ने का काम कर रही, समाजवादी पार्टी उनके हक हकूक की लड़ाई लड़ रही है और लिहाजा वो वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में सिमटता जा रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर मायावती ने ये ट्वीट किया है और उनकी अपनी कोई निजी राय नहीं है। रामचरितमानस की कौन सी लाइनें आप बदलना चाहते हैं? हमने जो अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया है उसको आप पढ़ लीजिएगा, उसका भाव भी उसके टीकाकार ने लिखा है, उसको देख लीजिएगा। समाजवादी पार्टी ने राजनीति को जाति के उससे जोड़ दिया है। देखना ये होगा आने वाले चुनाव में क्या जनता से इनको फायदा मिलता है कि नहीं। जन संदेश टाइम्स के लिए मैं वंशिका मिश्रा, कैमरामैन जिशान खान के साथ, लखनऊ।